तो बताओ दोस्त कैसा चल रहा है पढ़ाई वढ़ाई है ना। तो आज का वीडियो जो है वो छत्तीसगढ़ जो ऐसा ही भर्ती है उसके ऊपर जो है बना रहा हूँ। और इस वीडियो में आपको जो है पूरा कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा कि मतलब उसका जो है क्या हो सकता है सिलेबस और क्या एग्ज़ाम प्रोसेस है, क्या कट ऑफ है, ये सब चीज़ मतलब पूरा कंप्लीट डिटेल होगा। तो यूट्यूब में आप देखोगे अलग अलग वीडियो अलग अलग बन रहा है ना। तो मैं क्या सोचा एक ही में जो है वीडियो आपको पूरा बना के दे दूँ, तो ताकि इसके ऊपर आपको कोई जो है ऐसा ही के रिलेटेड आपको वीडियो देखना नहीं पड़े। ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम तीन मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे, है ना। पहला पॉइंट आपका रहेगा सिलेबस ब्रेकडाउन। तो आप देखोगे उसका जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 13 से 15 पेज है। तो उसको क्या हर कोई पढ़ता नहीं है। सामने का जो फ्रंट पेज पढ़ लेगा उसमें क्या रहता है कि आपका जो है कितने पोस्ट हैं बस ये पढ़ के छोड़ देता है। ठीक है। तो मैं पूरा कंप्लीट जो है सिलेबस आपको बताऊंगा कि क्या होगा, है ना। और प्री का अलग है, मेंस का अलग है ना। तो इसको सरल भाषा में जो है मैं बताऊंगा। ठीक है। फिर दूसरा रहेगा आपका दूसरा पॉइंट एग्ज़ाम प्रोसेस। एग्ज़ाम प्रोसेस क्या हो सकता है कि इसमें भी बहुत लोग कन्फ्यूजन रहता है कि पहले मतलब प्री होगा, कि पहले मतलब फिजिकल होगा, कि पहले नाम-जोक के लिए बुलाएँगे। इसमें भी बात करेंगे हम, ठीक है। और तीसरा जो है वो है कट ऑफ एनालिसिस। तो इसमें भी बहुत लोग को मालूम नहीं रहता है कि मतलब सब कट ऑफ क्या जाएगा, मिनिमम कितना नंबर कम से कम लाना पड़ेगा। ठीक है। तो हालाँकि कट ऑफ अभी निकालना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम बिना हम उसके एग्ज़ाम के कट ऑफ निकाल नहीं सकते। लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गया है उसके हिसाब से इस साल क्या हो सकता है, ताकि एक बेस पॉइंट अपने को मालूम चल जाए कि हाँ इतना मिनिमम लाना है, उससे कम नहीं लाना है। तो बात करेंगे उसके ऊपर भी। ठीक है। तो देखते हैं, फिर स्क्रीन में देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। इस वीडियो में हम तीन चीज़ बात करेंगे मेनली। तो पहला क्या बोला मैं, सिलेबस ब्रेकडाउन। ठीक है। क्योंकि इसमें प्री का अलग है, मेंस का अलग है ना। तो देखेंगे कितने कितने क्या क्या नंबर का हो रहा है और क्या क्या इसमें सिलेबस पूछ रहा है, क्या कॉमन है। ठीक है, ये हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया अपना एग्ज़ाम प्रोसेस, जिसको हम बोलेंगे चयन प्रक्रिया। ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि पहले फिजिकल होगा कि पहले प्री होगा, ये सब देखेंगे कि क्या प्रोसेस होगा। ठीक है। क्योंकि एसआई का जो भर्ती परीक्षा ये बहुत लंबा प्रोसेस है ना, 3-4 प्रक्रिया होता है इसमें। फिर तीसरा बात करेंगे हम कट ऑफ एनालिसिस, जो हम प्रीवियस ईयर के बेस में बात करेंगे। ठीक है। तो अब इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसमें जाके देखते हैं। तो उसमें समझेंगे तो क्या, उसमें मैं पहले ही मार्क कर दिया हूँ, क्योंकि वो 13 पेज के लगभग का है। तो उसको पढ़ना मतलब सबके लिए वो नहीं है, सब उसको नहीं पढ़ते हैं। तो मैं भी बहुत रिसर्च किया हूँ, मेरे को पहले मालूम नहीं था। बहुत रिसर्च किया हूँ, उसको सरल भाषा में आपके सामने जो है वो लेके आ रहा हूँ ताकि आप भी समझ जाओ। तो उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो उसका जो नोटिफिकेशन वाला है उसमें जाके देखते हैं। तो ये नोटिफिकेशन वाला इसका, ठीक है। मैं पहले इसको हाईलाइट कर चुका हूँ पहले ही, ताकि आपको समझाने में मेरे को आसानी हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो तो टोटल पोस्ट कितना है, 341 पोस्ट है। ठीक है। सोमवार का इतना है, वो एस आई का इतना है। ठीक है, आप देख लेना, मैं अभी पोस्ट में नहीं जा रहा हूँ कितना कितना क्या क्या पोस्ट है, आप देख लेना। अगर आपको इसके ऊपर एक और वीडियो चाहिए जिसमें मैं बताऊँ कि मतलब एक्चुअल में कितना पोस्ट है, क्योंकि ये तो मिला के एक्चुअल में जनरल मेल के लिए कितना है, ओबीसी मेल के लिए कितना है, एसटी मेल के लिए कितना है, क्योंकि सब फीमेल मेल और वो जो भूतपूर्व सैनिक है सब मिला के रहता है ना। तो उसके ऊपर भी कैलकुलेशन वीडियो चाहिए ना, तो मैं आपको बता दूंगा, कमेंट में बताना, मैं बना दूंगा। ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, देखो तो ये जो है 1/1/2024 से हिसाब से जो है जनगणना होगा। क्या किसका, आपका जो आयु का। तो मिनिमम कितना लिखा है यहाँ, 21 से 28। तो 21 से 28, हालांकि 28 ये लास्ट नहीं है, रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ लिखा हुआ, देखो 5 वर्ष की छूट मिलेगा। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 33 साल तक का जो है वो दे सकता है, नहीं जो कैटेगरी वाले हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ऊंचाई क्या मांगा है, ऊंचाई मांगा है यहाँ पे देखो 168 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए मांगा है 153। तो मेल के लिए हो गया 168, फीमेल के लिए हो गया 153। ठीक है। और इसमें ये आबकारी टाइप का नहीं है ना कि मतलब आपको जो है छूट मिलेगा कैटेगरी वाइज, नहीं, सबके लिए 168 सामान यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, परिवीक्षा अवधि, जो कि आपका प्रोविशन पीरियड होता है ना, प्रोविशन पीरियड। ये क्या होता है, ये 3 वर्ष का है। ये पहले क्या होता है देख लो, ये जो है आपको जैसे नौकरी लगी है, ठीक है, तो आपको पहले ही साल में आपको जो है पूरा इनकम नहीं मिलेगा। ठीक है। 3 साल तक आपको वो प्रोविजन पीरियड में रहोगे, जिसमें पहला साल आपको जो है 70% मिलेगा सैलरी का, फिर दूसरा साल आपको 80% मिलेगा, और तीसरा साल आपको 90% मिलेगा, फिर चौथे साल से आपको पूरा सैलरी मिलेगा। तो ये 3 वर्ष का जो है प्रोविजन पीरियड रहता है। तो यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। अब बात करते हैं अगला। अगला क्या है, वही जो बताया, जो आयु का जो गणना होगा वो 1 तारीख से होगा, 2024, 1 जनवरी 2024 से होगा। ठीक है। अब जो है अगला इम्पोर्टेंट इसमें है, हाँ, चयन प्रक्रिया।
चयन प्रक्रिया देखेंगे, इसमें पहले देख लो कि प्रारंभिक परीक्षा का जो केंद्र होगा वो तो देखो सब जगह होगा, जितने भी 33 जिला है ना, ये देखो, ये 33 जिला तक है पूरा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्री तो हर जगह होगा, हर जिले में होगा। उसके बाद जो आपका जो शारीरिक दक्षता है, जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, है ना, वो आपका सिर्फ 6 केंद्र में ही होगा, जो आपका सरगुजा है, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर और राजनांदगांव, ठीक है। तो आप अलग जिले में रहते हो तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, आपको जो है उसके हिसाब से अलॉट किया जाएगा, यहाँ पे आके आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये निकाल लेते हो तो उसके बाद आपका आ जाएगा मुख्य परीक्षा, जो मेंस की परीक्षा है, ये सिर्फ 5 जिले में होगा, ठीक है। कहाँ कहाँ है? सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर। तो इसमें जो है राजनांदगांव नहीं है, ठीक है। तो ये देख लेना। और यहाँ लिखा हुआ देखो, कोई भी मतलब फीस नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये पहले आया था तो उसके हिसाब से यहाँ पे कि फीस नहीं लिया जाएगा। लेकिन आबकारी वाला में देखिए आपने, और प्रयोगशाला वाला जो एग्ज़ाम हो उसमें क्या किया है कि वो मतलब ले रहा है फीस, लेकिन वो जो है जो मतलब उसमें आ रहा है ना, जो पेपर दे रहा है उसको वापस कर दे रहा है, तो ऐसा टाइप का कर सकता है। हालांकि ये पहले आया था बोल के पहले लिखा हुआ है ये, अब इसका देखना पड़ेगा क्या है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात आता है यहाँ पे, हाँ, चयन प्रक्रिया जो एग्ज़ाम प्रोसेस है वो क्या होगा। तो देखो, पहले आपका क्या होगा, शारीरिक माप का मान, ठीक है। तो आपका शारीरिक नाप जो होगा, जो आपको जो बताया ना 168 चाहिए मिनिमम, तो पहले आपको जाओगे, बुलाएंगे आपको, आपका जो है हाँ मिनिमम हाइट इतना हो रहा है, ठीक है, आप एलिजिबल हो। उसके बाद आपको जो है एडमिट एडमिट कार्ड अलाउड किया जाएगा आपको प्री पेपर देने के लिए। तो पहले आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, शारीरिक जो है नाप जोख, फिजिकल टेस्ट नहीं हो रहा है, शारीरिक नाप जोख हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर उसमें आप पास होते हो तो आपका फिजिकल, सॉरी, प्री पेपर होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद आपका है प्री, ठीक है, जो कि है 300 नंबर का। मैं आऊँगा कितने कितने नंबर का है, अभी पहले देखते हैं, चयन प्रक्रिया देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या हो गया, आपका नाप जोख हो गया, ठीक है, उसमें पास हुए तो आपका जो है प्री पेपर होगा। प्री पेपर के बाद क्या होगा, आपका मेंस होगा, ठीक है। प्री पेपर के बाद आपका मेंस होगा, यहाँ पे लिखा है, हाँ, प्री पेपर के बाद आपका मेंस होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, आपका जो है फिजिकल टेस्ट होगा। तो फिजिकल टेस्ट जो है वो लास्ट में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू होगा, सबसे लास्ट में आपका इंटरव्यू, ठीक है। बताऊँगा कितने कितने क्या क्या नंबर का है, अभी बस प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर एक लिखा हुआ है बोनस अंक। तो बोनस अंक 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकता है, किसको मिलेगा, जो आपका जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल कूद में जो उत्तीर्ण है, मतलब समझ रहे हो, खेल कूद में जो ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, उसको जो है 10 नंबर का मिल सकता है, अगर आपका कोई सर्टिफिकेट वगैरह बना है तो, ठीक है। और ये सब फिर कुल मिला के, ये मिला जुला के जो है ये एक समेकित मेरिट सूची में बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, प्री का जो है नंबर आपका नहीं जुड़ेगा मेरिट लिस्ट में, ठीक है। आपका सिर्फ और सिर्फ जो है आपका प्री का, ये सॉरी, मेंस का जुड़ेगा, आपका फिजिकल का जुड़ेगा, और आपका जो है इसका इंटरव्यू का जुड़ेगा, ठीक है। प्री सिर्फ क्वालिफाइंग, आपको क्वालिफाइंग करना है, कट ऑफ जो आएगा उसको आपको पार करना है, फिर आप मेंस का और फिजिकल टेस्ट का और इंटरव्यू का जो नंबर है वो आपका जुड़ेगा। टोटल बताऊँगा कितने नंबर का होता है, ठीक है, वो कट ऑफ वाले सेक्शन में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये सब बात कर लिए, प्रोसेस क्या क्या होता है। अब बात करते हैं सिलेबस कितने कितने नंबर का होता है, ठीक है। सिलेबस में इन डीप नहीं जा रहा हूँ कि ये आएगा वो आएगा करके, मैं ऊपर ऊपर आपको नंबर बता रहा हूँ कितने कितने नंबर का होगा। तो पहले बात करते हैं प्री का, ठीक है। तो ये टोटल जो है 100 क्वेश्चन का होगा और 300 नंबर का होगा, मतलब कितना, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। और ये 2 घंटे ही होगा, ठीक है। तो इसमें देख लो आपका जो इंडियन जी एस है कितना है, 35 नंबर का, है ना। इंडियन जी एस हो गया 35 नंबर का, ठीक है। छत्तीसगढ़ का कितना हो गया, 25 नंबर का। आप इंटू थ्री करना, ये इंटू थ्री करोगे तो ये सब आएगा। तो आपको देखो वेटेज किसका ज़्यादा है, आपका जो है जीएस का बहुत ज़्यादा वेटेज है, लगभग 60 नंबर का, आपको तो यही पूछ ले रहा है, सी जी जी एस और इंडियन जीएस मिला के, ठीक है। कंप्यूटर है आपका, सिर्फ 5 नंबर का कंप्यूटर पूछेगा, ठीक है। आपका फिर देखो ये है रीजनिंग पूछेगा 10 नंबर का, और मैथ्स पूछेगा 10 नंबर का। तो मैथ्स और रीजनिंग 20 नंबर का हो गया, ठीक है। फिर आपका जो इंग्लिश पूछेगा कितना, 5 नंबर का। तो इंग्लिश और कंप्यूटर कितना, 5 5 नंबर का है। फिर आपका हिंदी कितने नंबर का है, 10 नंबर का। छत्तीसगढ़ी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये सब आपका सिलेबस है जो प्री का है, ये नंबर का आएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है किसमें, इंडियन जीएस में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और मैथ्स रीजनिंग में देना है। कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 5 नंबर का तो है ही, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं मेंस का, ठीक है। मेंस में क्या क्या होगा। तो मेंस देखो, पहला क्या है आपका, हिंदी और अंग्रेजी भाषा होगा, ये 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, ठीक है। याद रखना, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, ठीक है। ये मैंडेटरी है, सबको देना है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, पहले बता दो मेंस कितने नंबर का हो रहा है। मेंस आपका 600 नंबर का होगा, ठीक है। तो 200 नंबर का 3 पेपर होगा। तो बताऊंगा कौन कौन सा 3 पेपर है। पहला आप देख लीजिए, क्या, हिंदी और अंग्रेजी भाषा, ठीक है। दूसरा आपका हो गया ये
सामान्य ज्ञान और अध्ययन मतलब होगा इंडियन जीएस, सीजीएस, ये सब। ये भी कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का, लेकिन यहाँ 3 घंटे का समय है। इसमें कितने घंटे का समय था, 2 घंटे का समय था, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पेपर हो गया, ठीक है। तो ये 200 नंबर, ये 200 नंबर, 400 हो गया। अब तीसरा आपका क्या होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग ये सब आएगा। ये भी आपका 200 नंबर का होगा, और कितना, 2 घंटे का, ठीक है। ये आपका थर्ड पेपर हो गया। तो 200 200 200 कितना हो गया, 600 नंबर का आपका मेंस हो गया, ठीक है। अब याद रखना यहाँ पे, पहले वाले पेपर के लिए 2 घंटा और लास्ट वाले मैथ्स के लिए भी 2 घंटा, आपको 3 घंटा मिल रहा है खाली इसके लिए, आपका जीएस वाले के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब क्या बोल रहा था मैं। हम्म, हाँ, यहाँ पर एक बात याद रखना कि ये जो है, ये तो आप दोगे ही दोगे, ये 3 पेपर तो आप मैंडेटरी दोगे ही दोगे, ठीक है, मैंडेटरी है ये। अब जो है, जो अमूल चिन्ह वाला पोस्ट था और साइबर क्राइम जो स्पेशल डिपार्टमेंट वाला था ना, जो पोस्ट निकला है इसमें, आप देखना उसमें, उसके लिए आपको अलग से और 2 पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको ये देना पड़ेगा, सामान्य विज्ञान का एक अलग से होता है, इसमें शायद लिखा नहीं है, लिखा होगा, अच्छा ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए 200 नंबर का, छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई के लिए, ये देखिए, प्रधान, प्रश्नाधीन दस्तावेज एवं उप निरीक्षक, मतलब अलग अलग जो डिपार्टमेंट है ना, उसके लिए अलग देना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए भरे हो, अंगुल चिन्ह वाले के लिए भरे हो, है ना, तो आपको ये अलग पेपर देना पड़ेगा, ये भी 200 नंबर का होगा, ठीक है। ये एक हो गया। और ये देखो, ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट अलग अगर भरे हो, जिसमें साइबर क्राइम आता है, ये सब पोस्ट वाला भरे हो ना, तो इसमें आपको कंप्यूटर विज्ञान का भी पेपर देना पड़ेगा, 200 नंबर का, ठीक है। तो आपका जो पेपर टोटल 1000 नंबर का हो जाएगा, जो ये स्पेशल पोस्ट के लिए जो भरा है, ठीक है। नॉर्मल सब इंस्पेक्टर के लिए तो आपको 3 पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया सिलेबस का आपका पूरा कंप्लीट ब्रेक डाउन, ठीक है। अब बात करते हैं, चयन, तो आपका सिलेबस ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। आपका चयन प्रक्रिया हो गया, कट ऑफ का, ठीक है। कट ऑफ क्या हो सकता है, मिनिमम कितना नंबर, एक बेस मान के चलते हैं, कितना नंबर तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखते हैं, जो 2021 का था, ठीक है। ये देखो, मैं सिर्फ जनरल का बात कर रहा हूँ अभी, एस टी एस सी ओबीसी का आप देख लेना, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो देखो, सूबेदार जो अपना टॉप का पोस्ट है इसमें, उसके लिए 661 नंबर, तो सोचो 1000 में आप 661 ला रहे हो, मतलब कितना, 66% ला रहे हो। तो आपका जनरल कैटेगरी में आपको जो है नौकरी मिल जा रहा है, सोचो, ठीक है। ये तो हो गया सूबेदार के लिए। और अगर एसआई के लिए बात करो, देखो एसआई में 673 गया है, ठीक है, ये मतलब रेडियो विभाग वाला। और नॉर्मल एसआई में देखो कितना, 581 गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कट ऑफ देख सकते हैं, मतलब एक बात जनरल मोटा मोटी बता रहा हूँ कि अगर आप 60% के आसपास भी ला रहे हो, 1000 में, मतलब 600 नंबर भी ला रहे हो, तो आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल ही रहा है ना, ठीक है। हालांकि एस टी एस सी ओबीसी के लिए तो और थोड़ा सा कम लाना पड़ेगा, लेकिन जनरल का बात कर रहा हूँ मैं। तो मिनिमम 60% तो आपको स्कोर करना ही है, मतलब 1000 में 60 नंबर तो लाना ही है, ठीक है, मतलब 600 नंबर। ये हो गया। हालांकि जो ये 2021 का है ना, तो इसमें कितना पोस्ट आया था, इसमें लगभग 940 पोस्ट था, 940 पोस्ट के ऊपर था, तो उसके हिसाब से ये कट ऑफ था, ठीक है। अभी कितना है, 350 लगभग है ना, 350 या 340 पोस्ट है। तो आधा से भी कम है, आधा से भी कम है, तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो फिर भी आप मोटा मोटी मान के चलो कि पिछले बार 60% के आसपास हो जा रहा था, 65 66% के आसपास, ठीक है। तो अभी कितना होगा, अभी पोस्ट भी कम है, तो थोड़ा सा कट ऑफ जो है ज़्यादा जाएगा। तो अभी मान के चलो कि आप अगर जनरल वाले हो, ये बता रहा हूँ जनरल वाले के लिए, 700 नंबर अगर आप ला रहे हो 1000 में, ठीक है, जनरल वाले होके, तो आपका कोई ना कोई आपको पोस्ट मिल जाएगा, कोई ना कोई नहीं, अच्छा ही पोस्ट मिल जाएगा अभी के हिसाब से, कट ऑफ अगर देखा जाए तो, ठीक है। अगर आप कैटेगरी वाले हो, तो 20 30 नंबर, 40 नंबर कम करके चलो, 650, एस टी हो तो 600 नंबर तक मान के चलो। तो अभी मोटा मोटी आपको 700 नंबर तो मिनिमम लाना ही पड़ेगा, है ना, आपको जो है अगर सिलेक्शन चाहिए तो ठीक है। यही एक मोटा मोटी था एनालिसिस। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा ना वीडियो, तो लाइक करना, ठीक है, और ऐसे ही वीडियो के लिए ना सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं अपने फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।